नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं राकेश मीणा अपने YouTube चैनल पर आप सभी लाइब्रेरियन विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या पंजाब, बिहार, राजस्थान, कोई सा भी स्टेट का एग्जाम हो लाइब्रेरी साइंस का, उन सभी एग्जाम के लिए जो हम वीडियो लेके आते हैं वो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो इन वीडियो को आराम से देखिए, पूरा समझिए, बार बार देखिए। आपको बार बार देखने से ये चीजें परमानेंट याद हो जाती है। एक बार देखने में तो याद नहीं होता। जो चीजें बताऊंगा दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा, ताकि एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के बाहर नहीं जा सके, है ना। आज का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। आज का जो टॉपिक क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हम पढ़ेंगे, जानेंगे। किसने दिए, कब दिए, कहां दिए, ये सब जानेंगे हम 5 सूत्रों के बारे में। सभी आ जाओ, जितने भी स्टूडेंट है सभी आ जाओ। सभी लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो। आपके लाइक की हमें मजबूती प्रदान करते हैं, हमारा मनोबल बनाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस में लाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा मैं आज, ठीक है। आज क्लास एकदम रेगुलर रहेगी, फालतू अपन को टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। किसी का नाम नहीं बोलूंगा मैं। तो आप रेगुलर जुड़े जुड़े रहिए। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर आप शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप सभी निश्चिंत हो जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी आ गए, एक बार लाइक कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों, हमारा वीडियो कोर्स भी है, हमारा एप्लीकेशन है लाइब्रेरी साइंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है। तो यूट्यूब तो आप देख ही रहे हो। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, फेसबुक लिंक दे रखा है। और जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिंक, वो एप्लीकेशन लिंक पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा लाइब्रेरी साइंस का। निःशुल्क टेट सीरीज चल रही है, आप जाइए वहां ज्वाइन कीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, ठीक है दोस्तों। सभी ने शेयर कर दिया। आज का जानदार, दमदार और मजेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहले बता दो, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया, बताइए। 5 सूत्र जो किसके द्वारा दिए गए थे, सभी के कमेंट आने चाहिए इनबॉक्स में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो, पहले अपन को यह जानना है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में कि 5 लॉज क्या है, ठीक है। ये क्यों दिए 5 लॉज, 5 लॉज कौन कौन से हैं, क्या कारण है 5 लॉज देने का। देखो दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय के भगवान, पुस्तकालय के विश्व पितामह, यानी लाइब्रेरी के जो ज्ञाता हैं भारत में, इनकी देन है पुस्तकालय विज्ञान। आज ये नहीं होते तो पुस्तकालय विज्ञान का वजूद नहीं होता। इन्हीं की वजह से ये जो वैकेंसी आ रही है ना आपकी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की, सब इन्हीं की देन है। लाइब्रेरियन बन रहे हो, सब इन्हीं की देन है। तो पूजो, इनके पैर पकड़ो, ठीक है। हाथ जोड़ा करो इनके, इनकी देन है, इनकी वजह से आज अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं। 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस देने का प्रमुख उद्देश्य यह था
कि पुस्तकालय का ढांचा मजबूत हो सके, पुस्तकालय का स्तर सुधर सके। यही कारण है दोस्तों। दोस्तों ये देश विदेश घूमे, भारत में भी ये घूमे, जैसे ये भारत में घूमे दोस्तों, पूरे भारत में देखे और इन्होंने लाइब्रेरी देखी भारत की, ठीक है, लाइब्रेरी देखी और देख के दोस्तों जितनी भी लाइब्रेरी देखी, उन लाइब्रेरी की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति थी, यानी स्तर ही नहीं था, यानी लाइब्रेरी विलुप्त के कगार पे जाने लग गई थी। सब जगह लाइब्रेरी, छोटी मोटी सब लाइब्रेरी देखी इन्होंने। अब इनके माइंड में कुछ विचार चल रहा था, यार ऐसे अपनी लाइब्रेरी रहेगी तो न तो पाठक संतुष्ट होगा और धीरे धीरे लाइब्रेरी क्या चली जाएगी, विलुप्त होती चली जाएगी, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा लाइब्रेरी का। तो इन्होंने उस दिन से ठाना कि मैं कठोर प्रतिज्ञा लेता हूं। प्रतिज्ञा लेना, कठोर प्रतिज्ञा, जो महाभारत में भीष्म ने ली थी ना, वो भी प्रतिज्ञा इन्होंने लाइब्रेरी के फील्ड में ली है और बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पुस्तकालय के स्तर को नीचे से लेकर ऊपर तक सुधार दूंगा, यानी जो स्तर नीचे जा रहा है उसको ऊपर तक ले जाऊंगा और एक सुदृढ़ दार्शनिक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करूंगा लाइब्रेरी क्षेत्र को। यह मकसद था, यह कर्तव्य लिया था पुस्तकालय विज्ञान के पिता डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। और इनके मन में विचार आए कि ऐसे 5 सूत्रों का निर्माण किया जाए, जो भी लाइब्रेरी, जो भी पुस्तकालय इनको फॉलो करेगा उसका स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगा और पाठक भी ज्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो 5 सूत्र दिए थे, 5 फॉर्मूले दिए थे पुस्तकालय के लिए, इनका पालन होना अनिवार्य है। तो 5 सूत्र कौन कौन से थे दोस्तों? तो 5 सूत्र देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट जो सूत्र है आपके सामने, फर्स्ट जो सूत्र दे रखा है आपके सामने, बुक आर फॉर यूज, ये जो पहला सूत्र है। सेकंड सूत्र दिया है इन्होंने, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी रीडर हिज बुक, ये दिया, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा जो सूत्र दिया था दोस्तों, वो दिया है एवरी बुक्स इट्स रीडर, एवरी बुक्स इट्स रीडर। यह सूत्र दिया किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला जो सूत्र दिया था, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी फोर्थ जो लो दिया था, सेव द टाइम ऑफ रीडर। और फिफ्थ नंबर का दिया था, लाइब्रेरी इज ए ऑर्गेनिज्म, ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 5 सूत्रों से एक क्वेश्चन आपके जरूर आता है दोस्तों। तो ये 5 सूत्र आपको याद होने चाहिए। बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक हिज रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और 5वां है लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ये सूत्र दिए थे, किनके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा ये सूत्र दिए गए थे। तो बात क्लियर हो गई सभी की, सभी को समझ में आ गया कि जो 5 सूत्र दिए गए थे वो कौन से थे, ठीक है दोस्तों। ये 5 सूत्र, बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, रिक्तान दिया जाता है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग, ऑप्शन ये रिक्तान दे दिया जाता है, ऑप्शन में दिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 5 लॉज, इनके बारे में। ये 5 सूत्र तो मैंने बता दिया आपके लिए, अब इनके बारे में जानकारी जरूरी है, कब आए, ठीक है, कहां पर दिए, वो सब जानकारी अपन को
जरूरी है। तो वही जानकारी आज अपन जानेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है? बुक है, रंगनाथन जी की पहली बुक है, जो सन 1931 में क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें 5 सूत्रों का वर्णन किया गया है। कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? 5 सूत्रों का वर्णन किया गया है। अब जो 5 सूत्र दिए थे, ठीक है, 5 सूत्र वो किनके द्वारा दिए गए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, 5 सूत्र जो देने वाले थे, 5 सूत्र जो देने वाले थे, वो 5 सूत्र देने वाले कौन थे? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दी गई? यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र दिए गए थे, वो किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। जो सामने जो चित्र है, पुस्तकालय विज्ञान के भीष्म पितामह डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा क्या दिए गए? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। बात क्लियर है दोस्तों? पुस्तकालय जो विज्ञान के जो 5 सूत्र दिए थे, वो किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिए गए, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, बात क्लियर है? अब दोस्तों मैं बात करता हूं इन सूत्रों का सूत्रपात, प्रतिपादन और प्रकाशन से रिलेटेड मैं बात करता हूं आप लोगों से। तो यहां से देखते हैं अपन। ठीक है, पहले देखते हैं अपन इनका सूत्रपात। सूत्रपात 5 सूत्रों का क्या देखेंगे? सूत्रपात देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? सूत्रपात। 5 सूत्रों का जो सूत्रपात हुआ था सन 1924 में। सन 1924 में 5 सूत्रों का क्या हो गया? सूत्रपात हो गया। आगे मैं बात करूंगा 5 सूत्रों का क्या हो जाता है? प्रतिपादन। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों? प्रतिपादन हो जाता है। प्रतिपादन होता है सन 1928 में। कब होता है? सन 1928 में प्रतिपादन होता है। प्रतिपादन जो होता है वह होता है मीनाक्षी कॉलेज। कहां पर होता है? मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज पढ़ती हैं दोस्तों अन्नामलाई नगर। अन्नामलाई। अन्नामलाई नगर कहां पड़ती है? अन्नामलाई नगर। ठीक है, बात क्लियर है? अन्नामलाई नगर। वहां पर क्या कर दिया? इनका प्रतिपादन कर दिया। अब देखते हैं इनके, क्या बात करता हूं, इनके प्रकाशन रिलेटेड बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? प्रकाशन। प्रकाशन हो गया सन 1931 में। सन 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये पहली बुक थी जो प्रकाशित हुई। ठीक है, कब हुई? पब्लिश हुई 1931 में। क्या हो गई? पब्लिश हो गई। सबको बात समझ में आ गई? अरे आ रही नहीं आ रही? चलो ठीक है। प्रकाशन जो किया गया था वो दोस्तों किया गया था, सॉरी,
मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। मद्रास लाइब्रेरी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा सन 1931 में पब्लिश की गई 5 लोग लाइब्रेरी साइंस पुस्तक। यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन की क्या थी? प्रथम पुस्तक थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रस्तावना की। क्या प्रॉब्लम हो गई यार? प्रस्तावना, प्रस्तावना जो तैयार की थी वो तैयार की थी पी शिवस्वामी, पी शिवस्वामी अय्यर द्वारा, पी शिवस्वामी अय्यर द्वारा प्रस्तावना पी शिवस्वामी अय्यर द्वारा तैयार की गई। ठीक है, 5 सूत्रों का जो इंट्रोडक्शन दिया था, यानी परिचय, 5 सूत्रों का जो परिचय दिया था, परिचय जो देने वाले थे तो कौन थे? WCB शेयर्स। कौन थे? WCB शेयर्स ने 5 सूत्रों का क्या कर दिया दोस्तों? परिचय दिया। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो इंट्रोडक्शन देने वाले थे वो थे WCB शेयर्स। WCB शेयर्स ये कहां के थे? लंदन के थे, और लंदन में गुरु थे दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु थे। तो 5 सूत्र देने वाले तो कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। 5 सूत्रों का जो सूत्रपात हुआ है, सूत्रपात क्या हुआ है? सूत्रपात। तो याद रखना है आपको, 5 सूत्रों का जो सूत्रपात हुआ है, सूत्रपात 1924, प्रतिपादन 1928, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों? 5 सूत्र मैंने आप लोगों के लिए बता भी दिए थे। 5 सूत्र कौन कौन से हैं वो 5 सूत्र मैंने आप लोगों के लिए बता दिए थे दोस्तों। अब देखते हैं 5 सूत्रों की क्या कर दी? आलोचना। 5 सूत्रों की क्या कर दी? आलोचना। आलोचना भाई खराब बता दिए, कोई आगे बढ़ता है तो खराब बताने वाला तो आएगा ऐसे ही भैया। 5 सूत्रों की क्या कर दी? आलोचना कर दी। क्या कर दी दोस्तों? आलोचना कर दी। ठीक है, आलोचना किसके द्वारा की गई? तो आलोचना करने वाले थे पी अथर्टन, पी अथर्टन। इनके द्वारा क्या कर दी? आलोचना कर दी 5 सूत्रों की। ठीक है, 5 सूत्रों की आलोचना अगर आपसे पूछे कि आलोचना किसके द्वारा की गई 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की 5 सूत्रों की, तो पीए अथर्टन के द्वारा कर दी गई। अब आलोचना कर दी, ये जो आलोचना करने के बाद जो छठा सूत्र दिया था वो छठा सूत्र जेम्स आर रेटिंग के द्वारा दिया गया था, है ना? तो अगर आपसे पूछे कि छठा सूत्र किसके द्वारा दिया गया, छठा सूत्र, छठा सूत्र यह दिया गया था जेम्स आर रेटिंग, जेम्स आर रेटिंग, जे आर रेटिंग के द्वारा यह छठा सूत्र दिया गया था 1992। कब दिया था? 1992 में, 1992। और जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क,
तो जो बुक में जो छठा सूत्र दिया था उसका नाम क्या है? पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क। 1992 में जेम्स आर रेटिंग, ठीक है, जेम्स आर रेटिंग द्वारा जो 1992 में जो शिक्षा सूत्र दिया था वो किसमें दिया था? पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो रिवीजन में देखते हैं कि जो 5 सूत्र का जो सूत्रपात किया था 1924 में किया था। कब किया था? 1924 में किया था। इसके अलावा अगर आपसे प्रतिपादन पूछे तो 1928 प्रतिपादन क्या बताना है आपको? 1928 प्रतिपादन बताना है। कौन सी कॉलेज? मीनाक्षी कॉलेज। और मीनाक्षी कॉलेज कहां पड़ती है? अन्नामलाई नगर। कहां पड़ती है? अन्नामलाई नगर में। कहां पड़ती है? अन्नामलाई नगर में पड़ती है। अगर आपसे प्रकाशन की पूछ ले, प्रकाशन हुआ था सन 1931 में। कब हुआ था? सन 1931 में प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर किया गया था, तो कहां पर किया गया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई 5 सूत्रों की, तो 5 सूत्रों की प्रस्तावना दी गई है पी सी स्वामी अय्यर के द्वारा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परिचय की बात करूंगा तो डब्ल्यूसीबी शेयर्स, ये परिचय परिचय देने वाले कौन थे? डब्ल्यूसीबी शेयर्स। डब्ल्यूसीबी शेयर्स कहां के थे? लंदन में गुरु थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। आलोचना कर दी। अब आलोचना करने वाले कौन थे? पीए अर्थटन, यानी पी के कर दी अर्थटन। ठीक है, और जो सिक्स छठा सूत्र दिया था 1992 में जेम्स आर रेटिंग के द्वारा, बुक थी पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में। ठीक है, बात क्लियर है सभी के? ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। और 5 सूत्र देने वाले कौन थे? पुस्तकालय विज्ञान के विश्व पितामह डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है, इन्होंने दिए थे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बुक है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बुक सबको दिख रही है? ये दोस्तों रीप्रिंट एडिशन है जो 2006 में आया था। इसका जो पहले अपन रीप्रिंट एडिशन की बात करें, ठीक है, रीप्रिंट एडिशन की मैं बात करता हूं। देखो इसका जो रीप्रिंट एडिशन की मैं बात करता हूं, रीप्रिंटेड रीप्रिंटेड जो सेकंड एडिशन की बात करता हूं, सेकंड, ठीक है, सेकंड रीप्रिंट एडिशन की मैं बात करता हूं, तो सेकंड जो रीप्रिंट एडिशन आया था 1957 में आया था। कब आया था? 1957 में आया था। ये याद रखना है आपको। सेकंड जो रिप्रिंट एडिशन आया था 1957 में आया था। और लास्ट जो आया था, ठीक है, ऑनलाइन था दोस्तों, है ना? ऑनलाइन ऑनलाइन रीप्रिंटेड ऑनलाइन रीप्रिंटेड एडिशन। ऑनलाइन जो रीप्रिंटेड एडिशन आया था वो आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में, जो आपके सामने दिख रहा है। सेकेंड रीप्रिंट एडिशन की बात करूंगा तो 1957, ऑनलाइन रीप्रिंट एडिशन की बात करूंगा तो 2006 में आया था। तो बात क्लियर है सभी के? अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि एक तो छठा सूत्र और एक सातवां सूत्र।
ठीक है, छठा सूत्र और सातवां सूत्र भी आए थे, और छठा और सातवां सूत्र की जो सुझाव दिया था, 6 और 7 सूत्र का सुझाव, सुझाव जो देने वाले थे, अब सुझाव देने वाले कौन थे? तो सुझाव देने वाले कौन थे? क्यूरेमन, क्यूरेमन थे, और दोस्तों एक थे परकिनन। कौन थे? परकिनन। ठीक है, परकिनन। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? ये छठे और सातवें सूत्र का सुझाव दिया था। ठीक है, बात क्लियर है? सॉरी, परकिनन। ठीक है, क्यूरेमन और परकिनन ने क्या दिए थे दोस्तों? सुझाव दिए थे छठे और सातवें सूत्र के। बात क्लियर है? छठा और सातवां सूत्र जो सुझाव दिया था, वो देने वाले कौन थे? ये तो क्यूरेमन थे, एक परकिनन थे। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? यानी इनको अपन बोल सकते हैं, जिन इस छठे सातों को पूरक कानून भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूरक कानून। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पूरक कानून भी अपन इनको बोल सकते हैं। तो आपसे अगर ये पूरे छठे सातवें सूत्र का जो सुझाव देने वाले थे, वो कौन थे? तो क्यूरेमन थे, एक परकिनन थे। याद रह जाएगा आप सबको? सभी को याद रह जाएगा? रहेगा नहीं रहेगा? चलो, अब जो छठा सूत्र था, वो छठा सूत्र क्या था? तो छठा सूत्र था, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। एवरी रीडर हिज फ्रीडम। तो छठे सूत्र की बात कर लेता हूं। एवरी रीडर हिज फ्रीडम। एवरी रीडर हिज फ्रीडम, ये क्या था दोस्तों? इसका जो छठा सूत्र था, कौन सा सूत्र था? छठा सूत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्स नंबर का सूत्र कौन सा था, तो एवरी रीडर हिज फ्रीडम। ठीक है, एवरी रीडर हिज फ्रीडम इसका सिक्स सूत्र था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सातवां सूत्र क्या है, बताओ। इसका मतलब, छठे सूत्र का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पाठक को आजादी का अधिकार है। प्रत्येक पाठक को किसका अधिकार है? आजादी का अधिकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सातवां सूत्र कौन सा है, तो सातवां सूत्र बताना है। प्रत्येक लेखक को अपना निश्चित योगदान, अपना निश्चित योगदान लाइब्रेरी में देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक है, सातवां सूत्र पूछ ले कि प्रत्येक लेखक को अपना निश्चित योगदान लाइब्रेरी में देना चाहिए। यह कौन सा सूत्र हो जाता है? सातवां। छठा सूत्र क्या है? प्रत्येक पाठक को आजादी का अधिकार है। ठीक है, यहां लिख देता हूं हिंदी में, प्रत्येक
पाठक को आजादी का प्रत्येक पाठक को आजादी का अधिकार है। और सातवां सूत्र कौन सा है? प्रत्येक लेखक को अपना निश्चित योगदान लाइब्रेरी में देना चाहिए, है ना। क्यूरेमन और पर्किनन, ठीक है, याद रख लोगे, क्यूरेमन और पर्किनन, ये याद रख लेना। सुझाव दिया था, सुझाव देने वाले थे दोस्तों ये, ठीक है, ये चीजें याद रह जाएगी। इसके अलावा जिम थॉमसन आया। कौन आया? जिम थॉमसन। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों? इसने किया संशोधन। क्या किया? संशोधन, ठीक है, संशोधन किया इन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो पुस्तक है, जो 5 सूत्र दिया था, किसने दिए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अब दोस्तों उन सूत्रों पर क्या कर दिया इसने? संशोधन कर दिया जिम थॉमसन ने, ठीक है। जिम थॉमसन ने क्या कर दिया? सॉरी, जिम जिम थॉमसन, इसने संशोधन किया 1992 में। कब किया? 1992 में क्या कर दिया दोस्तों? संशोधन किया जिम थॉमसन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस के जो सूत्रों का संशोधन संशोधन किसके द्वारा किया गया, तो जिम थॉमसन के द्वारा संशोधन किया गया। तो संशोधन में क्या किया गया था दोस्तों, वो मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। बुक आर प्रॉफिट, पर सूत्र कौन सा बता दिया? बुक आर प्रॉफिट, बुक आर प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। यह पहला सूत्र दिया, किसने दिया? जिम थॉमसन द्वारा, ठीक है। बुक आर फॉर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, ठीक है। और जो सेकंड सूत्र था, एवरी रीडर हिज बिल, एवरी रीडर हिज बिल, एवरी रीडर हिज, ये सेकंड सूत्र था। बुक आर फॉर प्रॉफिट, सेकंड सूत्र दे दिया। सेकंड सूत्र दिया एवरी रीडर हिज बिल। फर्स्ट सूत्र तो बुक आर फॉर प्रॉफिट, सेकंड एवरी रीडर हिज बिल। तीसरे सूत्र की बात करूंगा, एवरी कॉपी इट्स रीडर, एवरी कॉपी इट्स रीडर, एवरी कॉपी इट्स रीडर, ठीक है। बेटा दिक्कत आती है। फर्स्ट बुक आर फॉर प्रॉफिट, सेकंड है एवरी रीडर हिज बिल, और थर्ड है एवरी कॉपी इट्स रीडर। ये तीसरा सूत्र दिया। और चौथा जो सूत्र है, टेक द केस फ्रॉम द रीडर, फ्रॉम रीडर, टेक द केस फ्रॉम रीडर। ये फोर्थ सूत्र दिया, किसने दिया? जिम थॉमसन ने, जो संशोधन किया था 1992 में। और अगला जो 5वें नंबर का जो था, 5वें नंबर का दिया था दोस्तों, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म, द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिज्म। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 सूत्रों का क्या किया, संशोधन किया 1992 में। पहला सूत्र, बुक आर फॉर प्रॉफिट, एवरी रीडर हिज बिल, और तीसरा है एवरी कॉपी इट्स रीडर, और चौथा है टेक द केस फ्रॉम ए रीडर, और पांचवा है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 सूत्र जिम थॉमसन के द्वारा 1992 में क्या किए थे दोस्तों, संशोधन किए थे। ठीक है, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5 सूत्रों में से प्रथम जो सूत्र आता है, प्रथम सूत्र कौन सा है, ग्रंथ उपयोगार्थ है, बुक आर फॉर यूज। ठीक है, तो ये किन किन का पालन करता है, ये भी अनिवार्य है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र किसका पालन करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो आता है पुस्तकालय का स्थान। पुस्तकालय का स्थान का जो पालन करता है वो कौन सा सूत्र करता है, पहला सूत्र, पुस्तकालय स्थान। ठीक है, पुस्तकालय स्थान अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा सूत्र करता है, 5वां सूत्र करता है। पुस्तकालय समय की जो पालना करता है वो भी प्रथम सूत्र करता है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कर्मचारी, कर्मचारी नियम, पुस्तकालय भवन की स्थिति यानी पुस्तकालय का स्थान बात बराबर ही है। यानी पुस्तकालय की स्थिति ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर शोर शराबा ज्यादा नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान पर पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए जहां पर पाठक का आवागमन रहता हो। उपस्कर फर्नीचर का पालन भी ये कर देता है, साज सज्जा का पालन। इसके अलावा यह पुस्तक चयन का पालन नहीं करता है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है ना। पुस्तक चयन यह पालन करता है पुस्तकों को सुरक्षित रखने हेतु, पुस्तकों को संरक्षित रखने हेतु। हेतु, ठीक है, कौन सा सूत्र पालन करता है, पहला सूत्र पालन करता है। इसके अलावा पुस्तकालय के कार्य घंटों पर भी यही जोर देता है दोस्तों, पुस्तकालय कार्य घंटों पर जोर देता है। कौन सा नियम देता है, प्रथम नियम देता है। इसके अलावा यह सूत्र क्या है, छोटा है दोस्तों, बहुत छोटा है, मगर इसमें क्या है, दार्शनिक विचार भरे पड़े हैं। कौन से विचार, दार्शनिक विचार भरे पड़े हैं। इसलिए इस सूत्र के लिए बोला जाता है कितना सरल, कितना मामूली, कितना सरल, कितना मामूली, कितना तुच्छ है। यह आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस सूत्र के लिए बोला जाता है कितना सरल, कितना मामूली, कितना तुच्छ है। तो कौन से सूत्र के लिए बोला जाता है, प्रथम सूत्र के लिए बोला जाता है। ये जो सूत्र समर्पित किया था तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जो बचपन के गुरु थे, कौन थे, बचपन के गुरु, और बचपन के जो गुरु थे एडवर्ड बी रोस, ये बचपन के गुरु थे, इनको क्या किया था, समर्पित किया था। और एडवर्ड बी रोस सबसे पसंदीदा गुरु थे, डॉक्टर एसआर रंगनाथन के पसंदीदा गुरु थे। अगले सूत्र की मैं बात करता हूं। अगला सूत्र आता है द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र बोलता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। देखो, पाठक को क्या मिलनी चाहिए, पुस्तक मिलनी चाहिए। एवरी रीडर हिज हर बुक। तो यहां पर जो पालन करता है दोस्तों, एक तो राज्य का कर्तव्य, अधिकारी का कर्तव्य, कर्मचारी का कर्तव्य, पाठक का कर्तव्य, इनका पालन करता है सेकंड सूत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य का कर्तव्य, दायित्व, अधिकारी का दायित्व, कर्मचारी का दायित्व, पाठक का दायित्व, कौन सा सूत्र पालन करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए द्वितीय सूत्र। इसके अलावा पुस्तकालय नेटवर्क, नेटवर्क से संबंधित आता है तो कौन सा है, सेकंड लॉ पालन करता है।
पाठक की स्वतंत्रता के बारे में क्या करता है, समर्थन। अधिनियम का तो बहुत बार पूछ लिया गया है दोस्तों। अधिनियम का पालन कौन सा सूत्र करता है, तो सेकंड सूत्र करता है। इसके अलावा अंधों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंधों के लिए भी कौन सा सूत्र है, सेकंड के लिए अपूपा। अपूपा भी सेकंड सूत्र का पालन करता है। कौन से सूत्र का पालन करता है, सेकंड सूत्र का पालन करता है। अगला आता है आपके सामने तृतीय सूत्र। तृतीय सूत्र है पुस्तक को उसका पाठक मिले। दोस्तों ये पुस्तक है और ये पुस्तकालय में है, ये पाठक है दोस्तों। पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। पुस्तक तो नहीं जा सकती पाठक के पास, पाठक को ही आना पड़ेगा पुस्तक के पास। तो किस प्रकार आएगी दोस्तों, पुस्तकालय क्या करेगा, पुस्तक का प्रचार प्रसार करेगा, प्रदर्शनी करेगा दोस्तों, और पाठक की रुचि के अकॉर्डिंग पुस्तकालय में पुस्तकें मंगवाएगा। और ओपन एक्सेस सिस्टम प्रणाली होना जरूरी है दोस्तों। तृतीय सूत्र पालन करेगा, एक तो ओपन प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। इसके अलावा अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करने की सलाह कौन सा सूत्र देता है, थर्ड नियम देता है। पुस्तक प्रदर्शनी थर्ड नियम देता है। निदानी व्यवस्था थर्ड नियम। लोकप्रिय विभाग थर्ड नियम। संदर्भ सेवा थर्ड नियम। वर्गीकरण सूचीकरण थर्ड नियम पालन करेगा। बिब्लियोग्राफी थर्ड नियम। प्रचार प्रसार थर्ड नियम। और नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवा, ये भी कौन सा नियम करेगा, थर्ड नियम। ये भी इंपोर्टेंट है, नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं चौथा सूत्र। चौथा सूत्र है पाठक का समय बचना चाहिए भैया, फालतू तो कोई बैठा नहीं, समय तो बचाना जरूरी है। तो सेव द टाइम ऑफ रीडर, मुक्त प्रवेश प्रणाली का पालन ये भी करेगा, वर्गीकरण सूचीकरण का पालन ये भी करेगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। आदान प्रदान प्रणाली इंपोर्टेंट, पालन कौन कर रहा है, ये। प्रलेखन सेवा का पालन चौथा सूत्र। पुस्तकालय का स्थान निर्धारण चौथा सूत्र, मगर स्पेशल फर्स्ट ही आएगा, ये भी करते हैं पालन तो, ठीक है। निदानी व्यवस्थापन, संदर्भ सेवा, अनुक्रमणिका और सारकरण, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। पुस्तकालय में जल्दी सेवा प्रदान करना, स्टेक रूम गाइड, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर कौन सा सूत्र देता है, चौथा सूत्र देता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रलेखन सेवा, आदान प्रदान, इसके अलावा निदानी व्यवस्थापन, अनुक्रमणिका, सारकरण, स्टेक रूम गाइड और डिजिटल बनाने पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पालन तो वर्गीकरण सूचीकरण सभी सूत्र कर रहे हैं, मगर स्पेशल कौन सा सूत्र कर रहा है, ठीक है, वो बता दे। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन, किस प्रकार ऑप्शन आते हैं आपके। पांचवा सूत्र आता है आपका, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आती है, एक तो दोस्तों पुस्तक संग्रह में वृद्धि, पाठकों में वृद्धि, वर्गीकरण सूचीकरण, पुस्तकों की छटाई, भविष्य हेतु प्रावधान, कर्मचारियों की संख्याओं से संबंधित, यह संग्रह में वृद्धि करेगा दोस्तों, है ना। वर्गीकरण सूचीकरण तो पालन कर ही रहा है, ठीक है, ये तो छोड़ दो अभी। पुस्तकालय संग्रह वृद्धि, पाठकों में वृद्धि, पुस्तकों की छटाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है, वीडिंग आउट के नाम से पूछा जाता है, पुस्तकों की छटाई। भविष्य हेतु प्रावधान, कर्मचारियों की संख्याओं से संबंधित पांचवा सूत्र पालन करेगा। सीडी रोम की जो आवश्यकता बताता है वो पांचवा सूत्र करता है। बाल विकास, प्रौढ़ विकास, वयस्क विकास, कौन सा सूत्र, पांचवा सूत्र। पुस्तकें जीवित सत्ता है, इसके लिए भी कौन सा सूत्र, पांचवा सूत्र पालन करेगा। पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर देता है, ये भी कौन सा सूत्र करेगा, पांचवा सूत्र करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित, ये भी पांचवा सूत्र है। और पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर, तो चौथा पांचवा,
और पांचवा भी करेगा चौथे पांचवा दोनों सूत्र पालन करेंगे दोस्तों। ये 5 सूत्र है जिसमें ये चीजें पालन करती है। 5वें सूत्र में जो आपके सामने जो चीजें लिख रही है सब पालन करता है 5वें सूत्र का। और इसके अलावा दोस्तों चौथे सूत्र का जो चौथे से मैंने आपके सामने बोर्ड में बताया कि ये चीजों का पालन किया जाता है। थर्ड देख सकते हो आप, सेकंड देख सकते हो, फर्स्ट देख सकते हो आप, और ये पूरा मैंने आपके लिए रिवीजन कराई दिया था दोस्तों। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पूरा कंप्लीट आपके लिए 5 सूत्र मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। मेरा मानना है यहां तक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, पूरे क्वेश्चन आपके लिए बता दिए गए हैं दोस्तों। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्रों से देने वाले डॉक्टर SR रंगनाथन थे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी होगी, एक बार दोस्तों सभी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं, आपके लाइक ही हमें मजबूती प्रदान करते हैं और हमें मजबूर करते हैं आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा कोर्स लेने के लिए हमारा एप्लीकेशन में जाइए, लाइब्रेरी साइंस, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और हमारी बुक लेने के लिए अमेजन फ्लिपकार्ट पर आप लाइब्रेरी साइंस राकेश मीणा लिख दीजिए, हमारी पुस्तक आ जाएगी, वहां से आप पुस्तक भी परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी सभी कमेंट करके बताइए दोस्तों, सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूं मैं राकेश मीणा दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, तो धन्यवाद। राम राम, जय राम सपीर।